कहना चाहूँगी हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वो दिव्यांगों की तरफ, विशेषकर महिलाओं की तरफ, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है वो दय से दयनीय होती चली किस जा तरह रही से महिलाओं की स्थिति दयनीय है, क्या मैं इस बारे में जान सकती हूँ? है। मैम देखिए, वैसे ही जो महिलाएं हैं, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, वो भी अपना गुजारा खुद नहीं कर पा रही हैं समाज की वजह से। लेकिन आज फिर भी बोला जाता है कि भाई समाज आज महिलाओं को बढ़ा चढ़ा करके हिस्सा दिलवा रहा है, लेकिन फिर और भी दिव्यांग महिला की क्या स्थिति है? मैम दिव्यांग महिला तो दबती चली जा रही है। किस उसको तरह से कोई दबती पूछ है ही वो? नहीं रहा है। किस तरह से दबती है? अब जैसे मान लीजिए, अगर दिव्यांग महिला पढ़ी लिखी है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रही है, तब भी उसको दबाया जा रहा है कि वो मतलब वहाँ पे रह करके काम नहीं कर सकती है। इस तरह से वो नहीं कर पा रही है कि अपने आप को वो सिद्ध नहीं कर पा रही है। और मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि हर महिला को उसके लिए उसकी आजीविका मिलनी चाहिए। किस तरह से आजीविका मिलनी चाहिए? वो जिस हिसाब से कैपेबल है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके हिसाब से उसकी मतलब आपका कहने का मतलब है कि उसकी उसकी योग्यता के योग्यता के अनुसार अनुसार काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे में एक क्वालिफिकेशन होती है, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है कोई ना और कोई उसी की क्वालिटी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक भी दिव्यांग परिवार से अगर एक भी दिव्यांग अगर एक सरकारी नौकरी में चला जाता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार को संभाल सकता है। लेकिन सरकारी नौकरियां तो निकल ही नहीं रही है। वो भी निकलनी चाहिए ना। हम यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर के आए हैं, तो हमारी समस्या का यही तो है कि मैडम कुछ ना कुछ तो हल निकालें कि हर दिव्यांग को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी दिव्यांगों को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक काम मिलना चाहिए। अगर दिव्यांग पढ़ा लिखा है तो उनको एक बार जॉब का मौका भी मिलना चाहिए, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कोई छोटा मोटा उसको बिजनेस कोई रोजगार मिले जिससे बिजनेस कि वो अपनी आजीविका चला सके, बिल्कुल चाहे घर पे वो रोजगार खोल लेवे, चाहे कहीं जाके रोजगार करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि हर दिव्यांग को कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार मिले, ताकि वो अपने बीवी बच्चों का, अगर महिला अकेली है तो अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का सहारा बन सके। वो किसी के ऊपर डिपेंड ना बने, बल्कि लोग उसके ऊपर डिपेंड बने। सब लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकल जाए कि एक दिव्यांग जो है वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको साथ चाहिए, सहारा नहीं चाहिए किसी का। हर हर नारी की यही इच्छा होती है कि मुझे साथ चाहिए, सहारा नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल की जो नारी है ना, वो वो है, स्वाभिमानी है। बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाहूँगी और हर नारी से यही बोलना चाहूँगी कि वो बस इस बात पर रहे कि हमें बस साथ दो, सहारा मत बनो, हमें हमारे हिसाब से कर लेने दो। आप ये मत समझो कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप करने के लिए छोड़ो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रभान वैष्णव। मैं उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इतना ही बाकी साथियों ने सारा कुछ कह दिया है, बस मैं तो इतना ही कहूँगा, दिव्यांगजनों के जितना हो सके उतने हितार्थ की बातें धरातल लेवल पे लागू करें। धन्यवाद। रोजगार से संबंधित? रोजगार से संबंधित इतना बोलूँगा कि 5% आरक्षण हर प्राइवेट सेक्टर में लागू हो जाना ही चाहिए, जिससे कि हर दिव्यांग को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। आरक्षण तो मिला हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी बनने के बाद उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दिव्यांग संघ की तरफ से। और आप क्या चाहते हैं दिव्यांगों के लिए, दिया कुमारी जी क्या किस तरह से वो करें? दिव्या कुमारी जी, एक तो 2016 का जो हमारा अधिकार अधिनियम है उसको धरातल पे लागू कराएं, इससे काफ़ी हद तक समस्याएं का समाधान हो जाएगा दिव्यांगों को। किस तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा अगर अधिनियम 2016 लागू हो जाए तो? देखो जी, ऐसा है, जब तक राजनीति के अंदर दिव्यांगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक दिव्यांग वर्ग का स्तर उठेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। तो आप राजनीति क्षेत्र में दिव्यांगों का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं? उसी से उठेगा। अगर उसमें राजनीति में अगर उनको भागीदारी मिलती है तो वो ये समझेंगे कि बाकी दिव्यांगों की क्या ज़मीनी समस्या है, उनका समाधान कानून तो तभी बनेगा ना, तब हमारा कोई आदमी बैठेगा, को समझ सकता है। तभी वो समझ पाएंगे कि कैसे दिव्यांग बाहर से ऑफिस के अंदर आता है, कैसे क्या समस्या है, जब भी उनको धरातल की समस्याओं का पता चलेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो, कहने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर 2016 का अधिनियम भी लागू कर दिया तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दूसरी, अगर आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग और नीचे तबके का अगर कोई वर्ग है तो वो है दिव्यांग से। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। जब तक इन वर्ग को कोई भी देश, कोई भी स्टेट जब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता, जब तक उसके सभी समाज के वर्गों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता। अगर एक भी वर्ग अगर नीचे तबके का रहता है तो मैं उसको पूर्ण विकसित देश नहीं मानता। इनको समाज की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है। मुख्य धारा में आने के बाद इनका जीवन स्तर उठ जाएगा, ये सब लोगों के साथ हो जाएंगे। इनको सहायता की, एक कंबल की, एक टाइम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इनको साथ में उठाओ, इनको रोज़गार, पॉलिटिक्स में इनकी पार्टिसिपेट ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये स्तर उठ पाएगा। धन्यवाद।